Hello everyone, my name is Upinder and welcome back to Cut the Noise channel today. And आज मैं आप सबके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ मार्केट के बारे में। जब अब तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ी लिक्विडेशन हुई है, वो भी कल रात को, दैट इज़ लाइक अराउंड $20 बिलियन, टू बी मोर प्रिसाइज $19.4 बिलियन। अभी जितनी लिक्विडेशन हुई है, इस लिक्विडेशन का मतलब ये है कि आई एम श्योर बहुत लोगों का अकाउंट लिक्विडेट हुआ है और यस मेरा भी लिक्विडेशन हुआ है। बट ये जो लिक्विडेशन है, ये लिक्विडेशन एक पोजीशन थी मेरी जो काफ़ी उसका लिक्विडेशन नीचे था, लेकिन स्टिल जब ऑल्ट्स ने 70 to 80% करेक्शन ली है तो वो लिक्विडेशन जाहिर सी बात है होना था। तो कितना इतना जो क्रैश था ऑब्वियसली वो किसी ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था, मैंने भी एंटिसिपेट नहीं किया था। अब लोग सोच रहे हैं कि ये जो क्रैश आया है इसके पीछे एक्चुअल में डोनाल्ड ट्रम्प का जो चाइना टैरिफ वाला रीज़न है, इसकी वजह से एम्पलीफाई हुआ है। मैं नहीं मानता हूँ ऐसी चीज़ों को। मैं मानता हूँ कि ये इवेंट्स जो हैं वो किसी ना किसी इस टाइप की न्यूज़ नैरेटिव का के थ्रू बहाना बनते हैं। इन चीज़ों की प्लानिंग पहले से होती है और उनको पता होता है कि जब उनको मार्केट वाइड इस टाइप की लिक्विडेशंस परफॉर्म करनी होती है तो वो लिक्विडेशंस कौन से ऐसे इवेंट पे परफॉर्म करनी है जब सारी मार्केट जो है मतलब कि ये सोचने लगे कि ओके ये वाला पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से ये लिक्विडेशंस हुई हैं, ये मार्केट का क्रैश हुआ है। तो मैं नहीं मानता कि ये डोनाल्ड ट्रम्प के इस चाइना टैरिफ का रीज़न है, क्योंकि चाइना टैरिफ वाली बात जो है वो पिछले लगभग 6 महीने से चल रही है। तो कोई ना कोई रीज़न हर बार जो है वो इस रीज़न टैरिफ की वजह से बन रहा है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि ये डोनाल्ड ट्रम्प है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। बट नहीं, ये होना था, लेकिन इतना बुरा होना था ये किसी ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था, किसी ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था। अगर कोई बोलेगा कि मुझे पता था ऐसा होना था तो वो फिर आपको बेवकूफ़ बना रहा है। किसी को भी नहीं पता था, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके भी अकाउंट्स गए हैं। मेरी एक पोजीशन थी जो सिंगल पोजीशन थी पर्प्स अकाउंट में, फ्यूचर्स अकाउंट में, उसकी वजह से पूरा अकाउंट गया बिकॉज क्रॉस मार्जिन मोड में थी। लेकिन ठीक है, वो नुकसान मैं झेल सकता हूँ बिकॉज वो मेरे पूरे पोर्टफोलियो का बहुत मेजर पार्ट नहीं था। तो स्टिल लिक्विडेशन होती है तो नुकसान होता है। तो लेकिन मैंने एक ट्वीट डाली थी ये पूरा मार्केट क्रैश से पहले कि एक्चुअल में मुझे जो दिख रहा है वो बहुत ही सीवियर क्रैश दिख रहा है। और मैंने जब ये ट्वीट डाली थी तो मैं एक्चुअल में S&P 500, नैस्डैक, M2 मनी सप्लाई, इस टाइप के चार्ट्स देख रहा था और मेरे को जो कोरिलेशन समझ में आए और मैंने जब उनके चार्ट्स को 6 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखा तो मुझे लगा कि ये तो मतलब कि बहुत ही बड़ा वार्निंग सिग्नल है कि अभी से लोगों को पता होना चाहिए, नहीं तो देर हो सकती है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसका एक एग्जाम्पल, उसका एक सैम्पल जो है वो तुरंत कुछ घंटों के बाद ही देखने को मिल जाएगा, जो कि मार्केट ने दिखा दिया। तो जो मार्केट ने कल दिखाया है, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे भी बड़ा जो है वो दिखाया जाएगा मार्केट की तरफ से, इससे भी बड़ा कास्केडिंग इफेक्ट मार्केट की तरफ से दिखाया जाएगा। तो मैं एक बेसिक सिंपल बात बोलता हूँ कि अगर ये हो सकता है, अगर इस टाइप के इवेंट को अगर आपको समझ में आ गया है कि इस टाइप के लिक्विडेशंस हो सकते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इससे भी जो वर्स है सिचुएशन बन सकती है मार्केट में। अब इस केस में आपको प्रिपेयर होना है, आज से ही प्रिपेयर होना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑल्ट सीजन नहीं आएगा, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब आपको इसमें और ज़्यादा कॉशियस होना है कि किस टाइम पे आपको एंट्री लेनी है और किस टाइम पे एग्जिट लेने हैं। ये सब के बारे में आज हम बात करेंगे डिटेल में। इससे पहले मैं पूरी मार्केट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करूँ, आप मेरा टेलीग्राम जो चैनल है और टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, कट दी नॉइस। और वहाँ पर कम्युनिटी काफ़ी अच्छी बन रही है और काफ़ी लोग सपोर्टिव हैं एक दूसरे के। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस बार जो ये वीडियो है ये ब्लोफिन एक्सचेंज की तरफ से स्पॉन्सर की गई है। तो ब्लोफिन एक्सचेंज में आपको जो अकाउंट बनाना है, मेरा रेफरल आईडी क्रिप्टो सिंह यूज़ करके बनाना है। और इसको अगर आप बनाओगे तो आप हमारी कम्युनिटी के लिए जो स्पेशल एक इवेंट चल रहा है, जो एक कंपटीशन चल रहा है, उसमें आप iPhone 17 Pro जीत सकते हो। 2 विनर्स को मिल सकता है, लेकिन वो कैसे कंपटीशन जो है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो उसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, पूरी डिटेल बताऊँगा, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले अभी हम एनालिसिस शुरू करते हैं, मार्केट के बारे में समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर लो। तो ये सब कर लो, यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल दिस कंटेंट
रेगुलरली थोड़ा सा जो यूट्यूब एल्गोरिथम भी इसको पुश कर देगी आगे, तो इसी से मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्विकली। सबसे पहले हम चलते हैं S&P 500 के ये चार्ट। देखिए ये वाला जो चार्ट है, ये चार्ट एक्चुअल में 6 मंथ्स टाइम फ्रेम का चार्ट है। और ये आप चार्ट देखोगे, आपको अगर मैं सिंपल ड्राइंग्स को हटा दूं तो आपको ये चार्ट देख के क्या लगेगा? सिंपल, बहुत ही कॉमन सेंस वाला। अगर आइडियोलॉजी से किसी भी नॉर्मल पर्सन को भी अगर हम चार्ट दिखाएंगे तो आपको चार्ट देख के क्या लगेगा? आपको सिंपल चार्ट देख के लगेगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है, ये तो बहुत ज़्यादा पैराबोलिक फेज में चल रहा है। ठीक है, और ये चार्ट किसका है? यूएस की स्टॉक मार्केट का, जो कि S&P 500 इंडेक्स चार्ट है ये। और ये जो चार्ट है आप ये देखो, इसके सारे इंडिकेटर्स ओवरबॉट है। ये ओवरबॉट है आपका स्क्वीज मोमेंटम, आपका RSI देख लीजिए किस तरह से ओवरबॉट है, आपका यहाँ पे MACD किस तरह से ओवरबॉट है, आपका जो यहाँ पे स्टॉक RSI है वो भी देखिए, वो काफ़ी ज़्यादा अब करेक्टिव फेज में जाने की मूड में लग रहा है। ये 6 मंथ्स का चार्ट है, और ये मतलब कि आप ये समझो ये वीकली चार्ट नहीं है, ये 6 मंथ्स चार्ट है। तो 6 मंथ्स का चार्ट ही क्यों? मैं मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे देख के आइडिया लेता रहता हूँ। तो जब मैंने 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम का चार्ट देखा तो इसको ना फिर मैंने सिंपल वो करना शुरू किया कि इसके पैटर्न ढूंढूं। बहुत ही सिंपल जो इसके ट्रेंड लाइन पैटर्न होते हैं, तो मैंने उस तरीके से ड्रॉ करना शुरू किया। अभी एक ट्रेंड लाइन ऐसे भी आ रही, तो मैंने वो तो ड्रॉ भी नहीं करी। तो मैंने तो सिंपल, अगर मैं ऐसे ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाऊं यहाँ से, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा जी, यहाँ से जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि थ्रू आउट मतलब कि इसको सपोर्ट कर सकती है। अगर कभी भी करेक्शन आती है तो इस टाइप के सपोर्टिंग पॉइंट्स बन सकते हैं, जब कभी अगर करेक्शन आ सकती है। अब यहाँ पे आप ये देखो कि ये वाला लाइन तो भूल ही जाओ। अभी अभी थोड़ा सा चार्ट को जूम करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, देखो ये वाला था आपका 2000 लाइक सन 2000 1999 या 2000 का जो चार्ट था, जिसमें कॉन्टिन्यूसली काफ़ी सारी ग्रीन कैंडल्स बन रही थी, और ये काफ़ी पैराबोलिक फेज में था। इसको अगर मैं ऐसे दिखा सकता हूँ तो इससे आपको बहुत अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अब देखिए, अब आपको लगेगा यार ये कितना ज़्यादा जो है आपका जो चार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट सिनेरियो में है। ये वाला पूरा आपका ओवरबॉट सिनेरियो में है, आपका ये वाला पूरा ओवरबॉट सिनेरियो में है, आपका स्क्वीज मोमेंटम पूरा ओवरबॉट सिनेरियो में है, यहाँ पे पूरा पैराबोलिक फेज में है, राइट। तो इसको अगर मैं इस तरह से लेके जाऊंगा तो अब आपको पता चलेगा कि ओहो, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये तो बीच बीच में जो पुल बैक्स आते हैं, ये पुल बैक्स है। ये पुल बैक आया था आपको 2022 में, ये पुल बैक आया था आपको 2020 में। तो अभी तक थ्रू आउट ये चार्ट चल रहा है। तो टेक्निकली S&P 500 ने आफ्टर 2008 कभी भी अपनी बियर मार्केट नहीं देखी है, ठीक है। और जो ये आपका SMA 20 है और EMA 21 है, जिसको हम बुल मार्केट सपोर्ट बैंड भी बोल सकते हैं, वो कहाँ पे है? वो इस पॉइंट पे अभी 4100 पे चल रहा है। जो लास्ट पुल बैक आया था 2020 में कोविड क्रैश के टाइम पे, वो यहाँ पे था। और मतलब कि अगर वो आपका पुल बैक 3500 पे था। अगर उसके बाद भी मैं देखूंगा ये वाली ट्रेंड लाइन है, फिर उस ट्रेंड लाइन के बाद एक ये ट्रेंड लाइन बनी, फिर इस ट्रेंड लाइन के बाद एक ये रेड वाली एक और ट्रेंड लाइन बन रही है। तो अब आप ये देखिए कि ये सवाल ये आता है कि आखिर ये रुकेगा कहाँ पे जाके, और जब रुकेगा तो उसके बाद कितनी करेक्शन ले सकता है। आखिरकार तो हमें यही जानना है ना। तो उसमें सिंपल हमें दो डिफरेंट तरीकों से चार्ट को देखना पड़ेगा। एक सबसे पहले हम देखते हैं SPX डिवाइड बाय, ओके इसको मैं बाद में दिखाता हूँ, पहले आप ये वाला चार्ट देखिए। मैंने इस चार्ट पे एक्चुअल में ये आपका कौन सा लगाया था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाला जो है, ये टूल लगा के देखा था। और इससे ये निकल के आया कि ये 6.18 की एक्सटेंशन को क्रॉस करके जा रहा है, और नेक्स्ट 7.618 आपका कहाँ पे बनता है? वो बनता है आपका अराउंड 7400 पे। तो यानी कि अगर मैं ये बोलूँ कि अगर ये 6 मंथ वाली कैंडल जो है वो आपकी इसके ऊपर क्लोज होती है, तो ये जो नेक्स्ट कैंडल है आपकी प्रॉबेबली यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। अब इस केस में अब आप बोलोगे यार यानी कि अभी तो चलो ये और ऊपर जाएगा, तो यानी कि अगले 6 महीने मार्केट जो है, अभी अक्टूबर चल रहा है, ये वाले इस साल के 3 महीने हो गए, फिर अगले 6 महीने हो गए, यानी कि जून तक हमारा स्टिल होगा, कोई बात नहीं देख लेंगे। बट नहीं, आपको थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा कॉशियस रहना, क्योंकि मार्केट सरप्राइज करती है। या अगर आप इस पूरे मूव को देखोगे तो इस पूरे मूव के अकॉर्डिंगली देख के ऐसा लगता है कि हमारे पास अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। हमारे पास मे बी 3 महीने हैं, मे बी 5 महीने हैं, मे बी 6 महीने हैं, या मे बी 9 महीने, नोबडी नोज दिस, ठीक है। कब तक ये खींच सकते हैं
लेकिन एक चीज जो देख के हाइपोथेसिस जो हमें मिल रहा है वो ये लग रहा है कि यहाँ पे एक पॉसिबल टॉप बन सकता है जो कि 7400 है, वो आपका 7000 पे भी बन सकता है, वो आपका 7400 पे भी बन सकता है, कहीं ना कहीं टॉप इवेंचुअली बन सकता है। ठीक है, अब क्योंकि ये वाली जो कैंडल थी ये काफी बड़ी विक थी नीचे से, तो इस वजह से इस कैंडल को इवेंचुअली ऊपर जाना चाहिए और नेक्स्ट कैंडल भी आपकी ऊपर होके कहीं ना कहीं पे खत्म होनी चाहिए। तो दैट इज हाउ आई एम एंटिसिपेटिंग कि 7.618 तक इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकती है। लेकिन अब वैलिडेट करना है कि एक्चुअल में ये होगा या नहीं होगा। लेकिन इससे पहले हम ये मूव देखेंगे कि अगर यहाँ पे आपका 6500 पे अगर अभी खड़ा है, तो मैं यहाँ से अगर यहाँ तक का मूव देखूंगा, दिस इज अराउंड 13.77, यानी कि 13 से 13.5% का मूव है जो अभी एट प्रेजेंट S&P 500 और दे सकता है। ठीक है, ये हो गया अपसाइड पोटेंशियल। लेकिन अब एक आता है आपका M2 मनी सप्लाई। कई लोगों ने बोला था कि यार सर जी M2 मनी सप्लाई की भी बात करना, तो मैं आज आपको M2 मनी सप्लाई दिखाता हूँ। ये है आपका M2 मनी सप्लाई। अब देखो ये M2 मनी सप्लाई जो आपका चल रहा है ये आपका यहाँ पे समझो, यहाँ पे, हाँ ये ऐसे देखो। अब देखो ये आपका चार्ट पैराबोलिक लग रहा है आपको, और ये है आपका 1981 से लेके 19 इवेंचुअली 1991, राइट। तो फिर ये यहाँ पे जो इसका मूव आया था ये था 1994, फिर उसके बाद इसका अचानक से पैराबोलिक फेज गया था, दैट वाज अराउंड ये 1999 इस तरीके से, राइट। लेकिन यहाँ पे जो इसका ये मूव था, इसने एक बेयरिश क्रॉसओवर दिया था MACD के ऊपर, राइट। तो ये जो बेयरिश क्रॉसओवर दिया था और यहाँ पे जो आपका ये रेड बनना शुरू हुआ था स्क्वीज मोमेंटम पे, तो ये वो पॉइंट था जिस पॉइंट पे आपका मनी सप्लाई थोड़ी सी स्टैगनेंट हो गई थी। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा बेरिश फेज था। उसके बाद फिर से मनी प्रिंटिंग दबा के हुई थी, स्टॉक मार्केट्स में दबा के पैसा आया था, राइट। और वो स्टॉक मार्केट्स भी अच्छी खासी उसमें पंप हुई थी। लेकिन स्टॉक मार्केट का बबल यहाँ पे जाके बस्ट हुआ था इवेंचुअली 2000 में जाके। फिर उसके बाद वो एक डाइवर्जेंस फेज था जो S&P 500 का था, लेकिन आपकी M2 मनी सप्लाई बहुत ज्यादा प्रिंट हुई थी उस डाइवर्जेंस को प्ले करने के लिए। तो ये कॉन्टिन्यूसली तब से प्रिंटिंग आपकी चल रही है, और उसके बाद तो और भी ज्यादा पैराबोलिक हुआ 2008 के बाद, कंसिस्टेंटली ये हुआ। फिर यहाँ से आपका एक और ज्यादा पैराबोला बना, वो बना यहाँ पे, राइट। यहाँ से ये ऑलमोस्ट आपका जो है समझिए क्रॉस ओवर होने वाला था, लेकिन क्रॉस ओवर होने के बजाय इन्होंने दबा के कोविड के रीजन से इन्होंने जो है मनी प्रिंटिंग चालू कर दी। ये आपकी ये वाला जो है चार्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये चार्ट थोड़ा सा फ्लैट लाइन होने की कोशिश कर रहा है। ये जो फ्लैट लाइन होने की कोशिश कर रहा है, नीचे देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बेरिश क्रॉसओवर हो गए। अगर आप इसको ऐसे देखोगे, यहाँ पे आपका जो ये बेरिश क्रॉसओवर दे दिया और ये अगेन रेड हो गए। तो ये जो रेड हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये थोड़ी देर स्टैग्नेंट रह सकता है। प्रोबेबली थोड़ा सा ये ऊपर जा सकता है, ज्यादा नहीं जा सकता है। तो क्योंकि इसमें स्कोप ज्यादा मनी प्रिंट होने का बचा नहीं है। अब ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, वो इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज लोगों को ये लग रहा है कि रेट कट हो रहे हैं, रेट कट होने की वजह से बहुत ज्यादा मनी प्रिंटिंग एकदम से हो गया। लेकिन फेडरल रिजर्व जो है वो रेट कट करने के बावजूद भी अभी जो है वो ढंग से मनी प्रिंटिंग हो नहीं रही है। ये आपका M2 मनी सप्लाई बोल रहा है। ठीक है, तो जब ये चीज आप देख रहे हो, क्योंकि डेट बहुत बढ़ चुका है, अगर आज वो इस आपको भी बताया फेडरल रिजर्व इस टाइम पे ऐसे डायलेमा में है कि अगर वो बहुत ज्यादा मनी प्रिंटिंग करेगा तो जो आज 37 ट्रिलियन डेट है ये इवेंचुअली 65 ट्रिलियन डेट हो जाएगा आने वाले कुछ सालों के अंदर ही। तो उस चीज को अवॉइड करने के चक्कर में लाइक अभी उनको जो है यहाँ पे बहुत ही ध्यान से चलना पड़ेगा, और उनको जो अपने रेट कट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं करने पड़ेंगे। वो स्टिल अपना जो इंटरेस्ट रेट्स है वो उनको हाई रखेंगे। अब इसको ना हम क्या करते हैं, हम 2 मिनट के लिए, इससे आपको इतना समझ नहीं आएगा, लेकिन आपको जो असली समझ में आएगा ये चार्ट देख के आएगा। ये कोरिलेशन देखते हैं। अब ये चार्ट देखो, आपको ये पता चलेगा 2000 में यहाँ पे ये बबल बना था और ये टॉप बना था S&P 500 डिवाइड बाय M2 मनी सप्लाई, और हम अभी उसी चार्ट को अप्रोच कर रहे हैं। ये आपका जरूर बुल फेज में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको ये देखना, कोरिलेशन देखना पड़ेगा कि एक बार जब ये यहाँ तक पहुंचेगा तो ये आपका डबल टॉप बनेगा। जब ये डबल टॉप बनेगा तो ये एक बार करेक्शन लेगा। ये करेक्शन चाहे पुल बैक की फॉर्म में ले, चाहे प्रॉपर करेक्शन ले, लेकिन ये एक बार नीचे जरूर आएगा। तो अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो यहाँ से आपका कितना परसेंट बनता है, ये लगभग बनता है 10 से 11%। ये ऑलमोस्ट उतना ही बनता है जितना आपका S&P 500 बनता है करंट प्राइस से ऊपर जाने के लिए, जहां पे उसका टॉप बन सकता है। तो प्रोबेबली कह सकते हैं कि 7200 7300 के आसपास उसका टॉप बन सकता है। अब यहाँ पे यानी कि M2 मनी सप्लाई आपकी ज्यादा प्रिंट नहीं होने वाली, लेकिन S&P 500 का टॉप यहीं कहीं पे बनेगा।
उसके कोरिलेशन में। तो इसका मतलब प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि अगर S&P 500 आपका 13% ऊपर जा रहा है या 12% ऊपर जा रहा है, तो मे भी मुश्किल से आपकी 0.5 to 1.5% आपकी M2 मनी सप्लाई प्रिंट हो जाए। ठीक है, दैट इज हाउ आई एम कैलकुलेटिंग। आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट नंबर्स। मुझे नंबर्स पे ट्रस्ट है, मुझे और कोई फालतू के नैरेटिव्स में चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। नंबर्स के थ्रू मैं हमेशा प्रूव करता हूँ, और नंबर्स के थ्रू अगर कोई आके मुझे प्रूव करे, डिसप्रूव करे, मैं उसके लिए हमेशा ओपन सुनने के लिए। तो मुझे क्या लगता है कि जब ये यहाँ पे आके डबल टॉप बनेगा तो ये अपनी करेक्शन लेगा। तो ये अब सवाल आता है कि करेक्शन कितनी लेगा। ठीक है, तो अब इसको हम देखने के लिए इवेंचुअली चलते हैं वापस SPX के चार्ट में। वापस ये वाला चार्ट मैं इसलिए पकड़ूंगा बिकॉज आपको इजीली समझ में आएगा। देखो, जब भी करेक्शन लेगा, पुल बैक लेगा, लास्ट टाइम जब इसने पुल बैक लिया था, ये आपका 2020 में पुल बैक आया था अराउंड 30%, 28 to 30%। यहाँ पे भी आपका एक पुल बैक आया था, ये वाला था, सॉरी ये 2022 का था, ये 2020 का था, और यहाँ पे एक आपका 2018 में था। मैं 2018 और 2022 में क्यों इंटरेस्टेड हूँ? बिकॉज उस टाइम पे BTC की भी बेयर मार्केट साथ में चल रही थी, तो इनको याद रखना, ये हमारा कोरिलेशन में रहेगा, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें दिखा रहा हूँ, ये कॉन्टेक्स्ट बिल्डअप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 20% गिरा था, यहाँ पे S&P 500 20% गिरा था, और यहाँ पे आपका जो ये अराउंड 30% गिरा था या 2022 में। तो अब यहाँ पे इसने ये क्रॉसओवर नहीं दिया था, यहाँ पे भी क्रॉसओवर नहीं था, तो दैट मीन्स कि ये इसेंशियली सारा पुल बैक ही था, इसमें कोई करेक्शन नहीं थी। अब इमेजिन ये अपनी बेयर मार्केट में जाए, ठीक है, तो ये बेयर मार्केट में अभी जाएगा या अभी सिर्फ करेक्शन लेगा, मुझे नहीं पता। मैं अभी इतनी हैवी टर्म्स को नहीं बोल सकता। एज्यूमिंग कि अपना जो टॉप है वो 7200 7300 के आसपास बनाएगा, ये 6 मंथ्स की कैंडल है, मैं मान के चलता हूँ कि चलो एक अगली कैंडल में इसका टॉप बनेगा, तो ये जो है आपकी कैंडल 7200 कहीं से स्टार्ट करते हैं, 7300 कहीं से स्टार्ट करके, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट होंगे, और अगर ये यहाँ तक आता है, ये 26% का क्रैश तो यहीं तक बनता है, 5400 तक अगर आता है। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है, अगर इसको प्रॉपरली हेल्दी वे में करेक्ट होना है, रीसेट होना है, देखो अभी हम BTC और ये सब समझेंगे, तो उसमें जब आपको पता चलेगा कि जब करेक्शन आई है तो उसमें सारा कुछ रीसेट हो गया। रीसेट होने की वजह से अब उसके ऊपर जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो और बढ़ गई है। तो अब यहाँ पे मैं देखता हूँ नेक्स्ट जो सपोर्ट जोन है वो कहाँ पे बनता है, वो अराउंड यहाँ पे बनता है, दैट इज अराउंड 46%। ये आपका, तो ये एकदम से नहीं आएगा, ये हो सकता है धीरे धीरे आए, ये हो सकता है एकदम से आए, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है, मैं टाइम वाइज जो है वो प्रिडिक्ट करना कई बार मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे मैं अगर आपको ये दिखाऊं कि देखो 46% 47% तक आपका ये जो है वापस आ सकता है, दैट मीन्स ये इसको वापस से आके रीटेस्ट कर सकता है 3700। तो प्रोबेबली ये जो है इसका रफली करेक्शन है। अब देखो, मैं जब इसको बोल रहा हूँ कि अराउंड 45% टू, अगर 45% भी मान के चलेंगे, लेट्स से 45%, 44 to 45% भी अगर आता है, और अगर आपका बुल मार्केट सपोर्ट बैंड थोड़ा ऊपर आता है, तो प्रॉब्ली 40% भी अगर आता है, तो 30% से जो लास्ट टाइम 30% करेक्शन थी, और इस बार अगर 40% करेक्शन होगी, तो यानी कि पिछली बार से ज्यादा इसकी करेक्शन होगी, और अच्छी खासी करेक्शन होगी। ठीक है, और जब ये करेक्शन यहाँ पे जब आप देखो, आपकी जब ये 2000 में जब आपका ये चार्ट था, अगर इसको मैं देखूंगा, इसने 1 2 3 4 5 6 6 मंथ्स की कैंडल, यानी कि लगभग 3 साल हो गए, तो इसने 3 साल कॉन्टिन्यूसली करेक्शन दी थी। ये देखो, ये यहाँ पर था, और इवेंचुअली यहाँ पे कोई अभी क्रॉसओवर नहीं हुआ था, यहाँ पे भी कोई क्रॉसओवर नहीं हुआ था, यहाँ पे भी ये अभी करेक्शन फेज में था, ये अभी, लेकिन ये बुल मार्केट जो ब्लू कलर ऊपर है, और आपका जो येलो कलर है वो नीचे है, क्योंकि EMA 21 जब ऊपर होती है SMA 20 के, तो वो बुल मार्केट की निशानी होती है। तो इसलिए अभी भी टेक्निकली इसकी बुल मार्केट चल रही है। तो अगर ये मे बी, अगर अगले सिनेरियो में लेट्स से अगली जो कैंडल है वो मे बी इस टाइप की कैंडल बने, इस टाइप की कैंडल बने, और उसके बाद फिर आपकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो सेकंड आई वुड से थर्ड क्वार्टर ऑफ 2026 ऑनवर्ड्स अगर तो बने, इवेंचुअली ये नीचे आना शुरू करे, तो 3 साल अगर वो लेता है, तो तब तक ट्रंप का काल भी खत्म हो जाए। आप समझ रहे हो? तो प्रोबेबली इस टाइप का कुछ ये करेक्शन है वो यहाँ पे धीरे धीरे अपना लेके आ सकता है, और मे बी यहाँ तक आ जाए, ठीक है, यहाँ तक आए या फिर यहाँ तक आए। इवेंचुअली इसको 35 to 40% की करेक्शन तो मिनिमम जो है मुझे दिख रही है कि S&P 500 लेगा, और अगर वो 7200 7300 से करेक्शन लेता है, अब उसके बाद फिर ऑब्वियसली अगर वो यहाँ पे अपनी बेस बना के फिर वापस से ऊपर दोबारा से बुल मार्केट स्टार्ट कर ले, M2 मनी सप्लाई दोबारा से प्रिंट हो जाए, वो बात की बात है। लेकिन अभी हम इस करेक्शन तक इंटरेस्टेड है, बिकॉज वहां पे हमारे अपने क्रिप्टो के फ्यूचर्स, जो अपना फ्यूचर है वो बहुत मैटर करता है।
अब एक बार नैस्डैक भी देख लेते हैं क्विकली। अब नैस्डैक सेम, अगर आप नैस्डैक देखोगे तो नैस्डैक भी आपका जो है वो यहाँ पे 2022 में आपका कितने परसेंट करेक्ट हुआ था? ये हुआ था आपका यहाँ से लेके इवेंचुअली यहाँ तक, ये 37%। अगर S&P 500 अगर आपका 30% गया था, तो नैस्डैक आपका 37.5%, यानी कि उससे ज़्यादा। तो नैस्डैक हाईयर बीटा है S&P 500 से, तो इसका मतलब वो उससे ज़्यादा करेक्ट हुआ था। ठीक है। अब आपका यहाँ पे अगर मैं देखूंगा 2000 के टाइम पे, तो ये कितना परसेंट करेक्ट हुआ था यहाँ पे? ये हुआ था आपका लगभग 83% करेक्शन हुई थी इसकी, 83% करेक्शन। आप समझ रहे हो, 83% करेक्शन। अगर मैं SPX की करेक्शन आपको फटाफट दिखाऊं वापस से, कि S&P 500 की 2000 के टाइम पे करेक्शन क्या हुई थी, वो हुई थी उसकी अराउंड 50% करेक्शन। तो अगर 50% करेक्शन आपकी जो है वो S&P 500 की हुई है, तो नैस्डैक की करेक्शन 85% हुई, क्योंकि नैस्डैक जो है हायर बीटा है एंड S&P 500 से। इसका मतलब ये हो गया कि नैस्डैक ज़्यादा वॉलेटाइल है। अगर नैस्डैक ज़्यादा वॉलेटाइल है तो फिर बिटकॉइन सोचो कितना वॉलेटाइल होगा उसके साथ। तो वो तो नैस्डैक से भी ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो इस केस में, और अगर एक मैं आपको यहाँ पे ये भी दिखाऊंगा कि नैस्डैक, आपको याद है कि मैंने भी दिखाया था कि 2018 में आपका S&P 500 जब करेक्शन हुआ था, वहाँ पे 20% करेक्शन आई थी। तो अगर मैं इसी को देखूंगा कि 2018 में जो है वो उसकी करेक्शन कितनी आई थी, वो आई थी आपकी, यहाँ से मैं लूंगा ये यहाँ तक अराउंड 24%। वही यही उससे ज़्यादा, S&P 500 से ज़्यादा। तो अब यहाँ पे आप देखो, प्रोबेबली जो इसका, अगर इसको ऊपर जाना है, तो अगर इसको हम नैस्डैक को डिवाइड बाय M2 देखेंगे क्विकली, ये इसको ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, ये इसको ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, लेकिन इवेंचुअली यहाँ पे इसने बहुत तगड़ा वो दिया था। तो मैं अभी इस चार्ट को थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा, बिकॉज ये क्रॉस कर चुका है, तो ये अपने एक तरह से प्राइस डिस्कवरी मोड में है। लेकिन S&P 500 को हम अपना बेस बना के चल सकते हैं, राइट। और अब यहाँ से अगर मैं क्विकली आपको NDX का जो इस बार की करेक्शन का चांस दिखाऊं, कि अगर आपका जो नैस्डैक है वो अगर यहाँ पे अपना टॉप बनाता है तो 26,000 है, और अगर यहाँ पे टॉप बनाता है फाइनल, ठीक है, लेट्स से नेक्स्ट कैंडल अपने ले जाके हायर बीटा है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा जंप हो सकता है, तो यहाँ तक 29,000 या 30,000 के आसपास जा सकता है, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर भी है। तो इवेंचुअली यहाँ से वो यहाँ तक जब जाएगा, तो आपका मोटा मोटा 23% और राइज कर जाएगा, जो कि अगेन S&P 500 से ज़्यादा है उसके 13% टारगेट से। तो लेकिन आप ये देखो कि अक्रॉस दी बोर्ड जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये ओवरबॉट है, बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट है। ठीक है। अब अगर जब इसकी करेक्शन आएगी, तो इसकी करेक्शन इवेंचुअली, अगर मैं मान के चलूँ कि यहाँ से अगर इसकी करेक्शन आती है, तो ये करेक्शन कम से कम नहीं तो अगर अगर उसकी 40% करेक्शन S&P 500 की हमें दिख रही है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली, ये हायर बीटा है, तो मैं इसकी करेक्शन कम से कम नहीं तो मान के चलूंगा इसकी यहाँ तक, तो वो कितनी होगी? 63%, अराउंड 63%। जब ये 63% करेक्शन आएगी यहाँ से ऊपर से, तो आप समझो ये 63% यहाँ तक बनता है, और 63% का मतलब ये है यहाँ पे एक तो ये वाला इसका जो बॉटम बन रहा है, ठीक है, कोविड वाला, और ये जो ट्रेंड लाइन बॉटम है ये बन रही है बहुत लॉन्ग टर्म वाली सिनेरियो, तो यहाँ पे बहुत अच्छा इसको सपोर्ट मिलेगा। तो अगर इसको एक्सटेंड होना होगा तो जाहिर सी बात है वो नीचे जाके यहाँ कहीं पे भी एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन उसको जो सबसे ज़्यादा जो लाइक सपोर्ट मिल सकती है वो यहाँ पे मिल सकती है। तो मान के चल सकते हैं कि हम 63% की करेक्शन हमें नैस्डैक में दिख रही है। सो ब्लूफिन ने बेसिकली जो कोलैबोरेशन करी है हमारे साथ, उसके बारे में चलते हैं। ब्लूफिन के साथ जो हमारी कम्युनिटी के लिए स्पेशल ऑफर है वो क्या है एग्जैक्टली, वो बताते हैं। सबसे पहले मैं ब्लूफिन के बारे में बताता हूँ, ब्लूफिन को क्यों मैंने चुना, ब्लूफिन के साथ क्यों मैंने पार्टनर करा। बहुत सारी एक्सचेंजेस है मार्केट में, बट ब्लूफिन ही क्यों? देखो, मैंने एक चीज़ समझी है, टाइम के साथ ना बहुत सारी एक्सचेंजेस आती हैं और बहुत सारी एक्सचेंजेस जाती हैं। इवेंचुअली मोस्ट ऑफ द जो एक कॉमन टिपिकल ट्रेंड ये है कि जो भी एक्सचेंजेस आती हैं वो एक टाइम के बाद मैच्योर हो जाती है। जब वो मैच्योर हो जाती हैं तो वो आपकी केवाईसी लेना शुरू कर देती है। जब वो नई नई आती हैं तो उन पे कोई केवाईसी का चक्कर नहीं होता है, ना तो गवर्नमेंट को उसके बारे में ज़्यादा पता होता है, ना ही इवेंचुअली लाइक लोगों की इतनी नज़र होती है, तो किसी को इतना पता ना होने की वजह से उस पर नो केवाईसी का जो ऑप्शन है वो
ईजी रहता है। तो मैंने इसलिए चुना बिकॉज बहुत लोग जो है वो नॉन केवाईसी एक्सचेंज का हमेशा मेरे को पूछते थे कि यार कौन सी कोई ऐसी एक्सचेंज बताओ जहाँ पे नॉन केवाईसी वे में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बेनिफिट है कि इस एक्सचेंज की ऐप भी अवेलेबल है ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर पे, और साथ में आप जो है आपको कोई केवाईसी भी नहीं करना पड़ेगा। $20,000 का विड्रॉल लिमिट है डेली विदाउट केवाईसी, ठीक है। और लेकिन ट्रेड आप जितना मर्जी करो, उस फीस भी काफ़ी कम है, ठीक है। और बाकी फास्ट है, बाकी तो ये सब जो है उनके होता है। सबसे बड़ी बात है यूएस में चल रही है, ठीक है। ये एक्चुअल में यूएस में चल रही है, ये सबसे बड़ा मुझे इसका प्लस पॉइंट लगा कि अगर केवाईसी नहीं है उसके बाद भी यूएस में भी चल रही है, तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो यूएस में होंगे या आप खुद यूएस में होंगे, तो आप इसको यूएस में बैठ के भी ट्रेड कर सकते हो। अब जो एक्चुअल में ऑफर है हमारे यूजर्स के लिए वो क्या है? ऑफर है कि आपको ट्रेड करना है, आपको सबसे पहले तो मेरे इस रेफरल लिंक के थ्रू आपको इस पे अकाउंट बनाना है। अब देखो केवाईसी देने की जरूरत नहीं है, अपना साइन अप करो मेरे इस लिंक के साथ। क्रिप्टो सिंह मेरा रेफरल आईडी है, या तो डायरेक्ट क्रिप्टो सिंह रेफरल आईडी डाल लेना या इस लिंक को यूज कर लेना और एक्सचेंज को अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेना। याद रखना अगर इस रेफरल आईडी को आप यूज नहीं करोगे तो आप इस गिव अवे के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं हो पाओगे। गिव अवे क्या है? बहुत सिंपल है, देखो आपको ट्रेड करना है $5 मिलियन के वॉल्यूम से ज्यादा। तो अब लोगों को लगा बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, यस ज्यादा है, बट जो जो लोग जिनको ट्रेड करना आता है, जिनको फ्यूचर्स ट्रेड करना आता है, वो ट्रेड आराम से कर सकते हैं। और अगर आप लेट से $1,000 की पोजीशन जो है वो अगर 10x लेवरेज में ले रहे हो, तो आपकी $10,000 की पोजीशन हुई बाई साइड पे, और सेल लिया, शॉर्ट मारा तो या उसको क्लोज किया तो आपकी 10,000 की फिर से हुई, तो आपका $20,000 का ट्रेड तो यही हो गया। तो $5 मिलियन का जो वॉल्यूम है वो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है करना, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे को उसमें ग्रुप में पूछ सकते हो, नहीं तो मैंने एक नीर ब्लोफिन का जो है ब्लोफिन की तरफ से है, उनको भी मैंने चैट ग्रुप में ऐड किया है, आप उनको टैग करके पूछ सकते हो। ही विल बी एबल टू आंसर यू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। एंड सबसे बड़ी बात, 2 लोग चुने जाएंगे जो जिनका टॉप वॉल्यूम होगा, टॉप ट्रेडिंग वॉल्यूम, वो एलिजिबल होंगे। और टॉप 2 ट्रेडिंग वॉल्यूम वाले यूजर्स को 17 प्रो जो है उसकी इक्वलेंट का अमाउंट दैट इज 1500 यूएसडी, लाइक यूएसडीटी ऑब्वियसली स्टेबल कॉइन में मिलेगा। तो आपको स्टेबल कॉइन में $1,500 जो है वो आपको मिल जाएंगे, 2 लोगों को 1500 राइट। तो ये जो आपको बेसिकली जैसे ही ये खत्म होगा कैंपेन, उसके 3 दिन के बाद जो है आपका ये आपको क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है गिव अवे। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है जो कर सकते हैं, इसको करिए पार्टिसिपेट। और ये नॉन केवाईसी है तो आपको उसमें भी कोई झंझट नहीं है, ठीक है। और नीर को मैंने ऐड कर दिया है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जो है नीर को टैग कर सकते हो, और इनफैक्ट मुझे भी टैग कर सकते हो। अब हम चलते हैं गोल्ड में। अब देखो गोल्ड की अगर हम बात करें तो वो गोल्ड भी मैं अपने ट्विटर पे बहुत दिनों से बोल रहा हूँ कि गोल्ड मेरे हिसाब से टॉप हो गया है। और जो मैं टॉप की बात कर रहा हूँ तो वो मैं उसको लोकल टॉप की बात कर रहा हूँ कि ये जो टॉप हो गया है, तो यहाँ से ये शुरू हुआ था। अगर मैं इसको 2 मिनट के लिए यहाँ से लाइक इस तरीके से मैं इसको जूम करूँ तो आपको पता चलेगा ये इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 2011 में। तो ये जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, तो यहाँ से इसने प्रॉपर करेक्शन ली थी जिस टाइम पे प्रॉपर S&P 500 का जो प्रॉपर से बुल रन स्टार्ट हुआ था। तो फिर उस टाइम पे इसने कंसोलिडेट किया था करेक्शन लेके, इसकी बियर मार्केट थी। अब ये प्रॉपर यहाँ से स्टार्ट हुआ है। जब ये स्टार्ट हुआ है तो इसको कुछ तो अपना करेक्शन लेनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि मैं अभी जो S&P 500 और नैस्डैक का जो करेक्शन देख रहा हूँ वो मैं 2000 वाला करेक्शन देख रहा हूँ, मैं 2008 वाला करेक्शन के साथ कोरिलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं 2000 के साथ कोरिलेट कर रहा हूँ। अगर वो 2000 के साथ लेट से कोरिलेट हो रहा है तो प्रोबेबली एक बार ये देखते हैं कि 2000 जो आपका गोल्ड था, क्योंकि ये जो गोल्ड का रन जो है वो मिरर कर रहा है, वो 2008 वाले रन के साथ मिरर कर रहा है, गोल्ड के 2008 वाले के साथ। क्योंकि जरूरी नहीं होता हर चीज सेम टाइम के साथ जो है मैच करे। अब यहाँ पे देखो कि अगर मैं ये करूँ तो जब गोल्ड ने अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रीच किया था, उसने ब्रीच करके इवेंचुअली यहाँ तक अपना नया ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था। तो यहाँ पे इसने एक ये पुल बैक लिया था। ये जो पुल बैक इसने लिया था, ये पुल बैक आपका अभी देखो, ये ना मैं भी श्योर नहीं हूँ, मैं इस या तो ये वाला सिनेरियो बनेगा जिसमें ये पुल बैक आएगा, ये अराउंड 33% का पुल बैक था, ठीक है। और दूसरा जो मुझे लगता है कि क्योंकि 2000 में गोल्ड जो था वो आपका जो है वो लाइक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। इस बार फर्स्ट टाइम हो रहा है कि गोल्ड भी भाग रहा है, S&P 500 भी भाग रहा है, और सारा कुछ ही इकट्ठे भाग रहा है। तो एवरीथिंग इज इन बबल राइट नाउ, एवरीथिंग इज इन बबल राइट नाउ। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो फिर जो फाइनल गोल्ड का जो टॉप हुआ था, ये देखो ये किस टाइप की कैंडल बनी थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ये ओवर एक्सटेंडेड था। स्टॉश एरा से देखो 2004 से शुरू होके कॉन्टिन्यूसली आपका जो ये था, ये 2011-12 तक आपका ये ओवर एक्सटेंडेड था, इतना लंबा चला था इसका ये जो स्टॉश एरा से।
इसका जो ये MACD देख लो, इसका जो ये RSI देख लो, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड था, काफ़ी टाइम से चला था। अब इसको अगर आप देखोगे, जो इसी तरह से जो इसका ये स्टॉच RSI चल रहा है वो 2020 ऑनवर्ड्स चल रहा है, तो तब से ये कॉन्टिन्यूसली चल रहा है और ये अभी चलेगा थोड़ी देर और, क्योंकि ये अभी स्टार्ट हुआ है, ये अभी थोड़ा और ऊपर जाएगा। लेकिन तो मैं क्या देखता हूँ कि इसकी जो पुल बैक है वो कुछ इस टाइप का होगा, क्योंकि देखो जब से स्टार्ट हुआ है 2022 में, इसका जो प्रॉपर इसने जब ब्रेकआउट दिया प्रीवियस ऑल टाइम हाई से यहाँ से, तो ये इसका जो ब्रेकआउट था कहाँ, ये एक ग्रीन कैंडल, 2 3 4 5 6 7, ये सातवीं ग्रीन कैंडल है और एक कैंडल आपकी 6 मंथ्स टाइम फ्रेम की है। तो यानी कि पिछले 3.5 साल से गोल्ड का बुल रन चल रहा है दबा के। जैसे आपका यहाँ पे ये जब यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूसली चल रहा था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये सातवीं इसकी जो थी ये इस टाइप की कैंडल बनी थी। और आप समझो ये 2003-4 में स्टार्ट हुआ था और ये बात थी आपकी अराउंड 2008 में, यानी कि 4 या 5 साल वाली बात समझ लो, ये भी आपकी 3.5 साल वाली बात समझ लो। तो अब नेक्स्ट कैंडल जो मुझे लगती है, नेक्स्ट 6 मंथ्स की जो कैंडल है, वो मुझे जो लगता है वो पुल बैक लेगी। वो पुल बैक कितना लेगी, वो पुल बैक कम से कम नहीं तो वो अगर आपका गोल्ड का, अच्छा अगर हम गोल्ड का बेसिकली अगर कैलकुलेट करें तो गोल्ड कितना ऊपर जा सकता है, तो गोल्ड XAU USD, ये देखो, अब मैंने ये वाला जो फिब आपका जो एक्सटेंशन बनाया था, ये भी देखो, ये मैंने इस टाइप से बना रहा था। तो अगर मैं इसके हिसाब से 2 मिनट के लिए चलूंगा तो आपको पता चलेगा कि अब देखो, इसको चलो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, लेकिन अब ये समझो कि जो ये मैंने बनाया है ये कॉन्टिन्यूसली इस तरह से ऊपर जा रहा है, तो ये एक ट्रेंड लाइन बनी है, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये एक नीचे वाली ट्रेंड लाइन बन रही है। तो मैंने सोचा था यहाँ से पुल बैक आएगा, अगर मैं वीकली पे लेके जाऊंगा तो आपको पता चलेगा। मैं सोच रहा था कि कहीं से बेसिकली ये इस तरह से देखो, ये जो ट्रेंड लाइन थी, फिर इसके ऊपर एक ये ट्रेंड लाइन है, तो इस तरीके से। तो मैं ये सोच रहा था कि कहीं यहीं पे ये आके नीचे अपनी थोड़ी सी करेक्शन लेके 2700 से फिर वापस ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये यहीं से ऊपर निकल गया। जब ये यहीं से ऊपर निकला है ना, तो इवेंचुअली इस केस में आपका, इस केस में ध्यान से समझना, अगर तो इसका जो आपका टॉप किधर बन रहा है, तो इसका फाइनल जो अब टॉप बन रहा है वो अराउंड बन रहा है 2.618 से, नेक्स्ट जो है 3.618 4700 के आसपास। अब मुझे नहीं पता है कि 4700 जा रहा है नहीं जा रहा है, पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसके अकॉर्डिंगली इसका अगर 2.618 पे 30 ये है आपका लाइक ये आपका सपोर्ट बन सकता है, तो ये आपका रेजिस्टेंस बन सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि गोल्ड में भी 4200 4300 तक जाए और यहाँ कहीं से फिर फाइनल आए वापस। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम इसको स्टिल वापस जो है, क्योंकि 6 मंथ्स की कैंडल में अगर आप इसको देखोगे तो इसका ये वाला काफी नीचे है, लाइक जो ये बुल मार्केट सपोर्ट बैंड है EMA21 एंड SMA20, ये काफी नीचे है। तो इसको कैचअप करने के लिए गोल्ड को थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। तो रुकने के लिए गोल्ड को बेसिकली या तो कुछ इस टाइप का करना पड़ेगा या कुछ इस टाइप का करना पड़ेगा। उसकी वजह से इवेंचुअली क्या होगा कि ये थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो जब ये ऊपर आएगा तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो, तो मतलब उस केस में ऐसा भी हो सकता है जो ये गोल्ड ने यहाँ पे कुछ किया था, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि 7 ग्रीन कैंडल्स हो गए तो एक रेड कैंडल तो बनती है, तो जो रेड कैंडल इस नेक्स्ट बनेगी तो प्रोबेबली कुछ ऐसी बन के फिर वापस नीचे आएगी और मुझे लगता है कि 3200 तक तो वापस आएगा गोल्ड एक बार। 3200 तक जब गोल्ड वापस आएगा तो यहाँ से फिर वापस ऊपर दोबारा जा सकता है और फिर वापस अपना नया हाई बना सकता है। अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि वो कितना हाई बना सकता है, प्रोबेबली 5700 6600, लेकिन मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ जिसकी वजह से मैं आपको इतना दिखा रहा हूँ, एनालॉजी दिखाना चाह रहा हूँ। जिस टाइम पे ये आपका गोल्ड गिरा था जुलाई 2008 में, जब ये प्रॉपर आपकी करेक्शन आई थी, तो ये आपकी करेक्शन कितनी आई थी, ये आपकी जो करेक्शन आई थी लगभग समझ लो, ये आपका गोल्ड यहाँ से लगभग 35% गिरा। और आपका जो S&P 500 था उस टाइम पे कितना गिरा था, अगर मैं सिंपल इसी चीज़ को कैलकुलेट करूं कि S&P 500 अगर आपका गिरा था तो वो आपका कितना गिरा था, मैं अगर इस 2000 वाले S&P 500 की बात करूंगा तो 50%, अगर मैं इस वाले S&P 500 के गिरने की बात करूंगा तो प्रोबेबली ये गिरा था आपका अराउंड 55%, है ना। तो लगभग ऐसे समझ लो कि ये आपकी एक तरह से बेयर मार्केट थी, या आपकी जो भी करेक्शन थी इस, वो तो ऑब्वियसली बेयर मार्केट थी, बट इवेंचुअली इस बार बेयर मार्केट आती है या करेक्शन आती है तो इस तरीके से कुछ इतना ड्रॉप आया था S&P 500 का। तो मुझे क्या लगता है, और ये एग्जैक्टली उसी टाइम पे ही आया था जिस टाइम पे आपका जो है गोल्ड गिरा था, ठीक है।
ये राउंड आपका जुलाई 2007 जनवरी 2000, और ये फाइनल जो इसका जो ये गिरा था फाइनल जो S&P 500, क्योंकि देखो ये इसका फॉल पहले स्टार्ट हो गया था, गोल्ड अभी भी ऊपर चल रहा था, इसका फॉल जुलाई 2007 जनवरी 2008 की ये कैंडल है, फिर ये जुलाई 2008 की ये कैंडल है। ये जो बड़ी कैंडल थी, ये बहुत बड़ी कैंडल थी जो यहाँ पे बनी थी। और गोल्ड अगर मैं बोलूंगा तो यहाँ पे आपकी गोल्ड में भी जो आपके देखो ये जनवरी 2008 में एक फाइनल एक और ऊपर लगाया था, ये वाली कैंडल काफी बढ़िया तरीके से क्लोज हुई थी। तो ऐसा हो सकता है कि यानी कि जनवरी 2008 फिर जुलाई 2008, ठीक है, और ये इसने एकदम से बाय लाइक बाय हो गई थी और फिर एकदम से ये वापस से और ऊपर गई थी। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो आपकी 4700 तक जाए और इवेंचुअली वो जो जाके फिर वापस आपकी जो है नीचे है, ठीक है, और नीचे आके फिर वापस ऊपर खींच के ले जाए। मुझे नहीं पता है सच में, लेकिन मुझे लगता है कि इस टाइप का प्राइस एक्शन मिरर हो सकता है अगर गोल्ड इसी टाइप का कुछ प्राइस एक्शन मिरर करना चाह रहा है, ठीक है। अब जब S&P 500 में बहुत बड़ा करेक्शन आया था उस टाइम पे आपका गोल्ड में भी करेक्शन आया था उसकी कैंडल भी, यानी कि S&P 500 भी गिरा था, नैस्डैक भी गिरा था, गोल्ड भी गिरा था। ये सारा जो है आपका यहाँ तक हुआ। मुझे पता है मैंने बहुत टाइम ले लिया आपका ये सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए, लेकिन अब आता हूँ मैं BTC की डिस्कशन। अब BTC का चार्ट एक बार डिस्कस करते हैं। ये है 6 मंथ्स की कैंडल, आप समझ रहे हो, ये है 6 मंथ्स की कैंडल। ऐसे देखते हैं बहुत ही क्लीन तरीके से, देखो 1 2 3 4 5 6 6, यानी कि पिछले 3 साल से लगातार BTC जो है वो अपने बुल रन में है, लगातार बुल रन में है, ठीक है। तो 6 ग्रीन कैंडल्स पहले, इससे पहले अगर BTC ने कभी इतनी अगर ग्रीन कैंडल्स बनाई हुई, लेट्स देखते हैं कि कितनी बनाई। यहाँ पे 1 2 3 4, सिर्फ 2 साल। फिर इसके बाद इससे पहले 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि 2.5 साल। फिर इससे पहले 1 2 3 4। तो आप ऐसे समझो जहां पे उसका प्रीवियस बेयर मार्केट में जो बॉटम बनता था और अगले जो बुल मार्केट स्टार्ट होती थी वहां से लेके जो बुल मार्केट का टॉप बनता था वहां तक की बेसिकली मैं जो ग्रीन कैंडल्स की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है, ये कैंडल 6th कैंडल है, 1 2 3 4 5 6, ये 6th कैंडल है। अगर ये इस तरह से कैंडल क्लोज होती है इस साल कैंडल इसी तरह से, तो ये इनवर्स हैमर हो जाएगा। अगर ये लाइक ऊपर जाके क्लोज होती है या किसी भी तरह से क्लोज होती है, मुझे इतना दिख रहा है कि इवेंचुअली ये मैक्सिमम जो BTC जा सकता है वो प्रोबेबली यहाँ तक कहीं जा सकता है। मैं जो बार बार बोल रहा हूँ वो मैं आपको अभी उस पर वीकली चार्ट पे दिखाऊंगा जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ये यहाँ कहीं पे जाके आपका 141 इवेंचुअली कैंडल बन के आपकी नेक्स्ट कैंडल जो है वो आपकी रेड होनी चाहिए, है ना। जैसे ये कैंडल के बाद रेड हुई है, इस कैंडल के बाद रेड हुई, देखो इस कैंडल के बाद ऐसे लग रहा था वो ऊपर ही जाएगा, लेकिन सरप्राइजिंग रेड हो गई क्योंकि ये तो बुलिश थी, ये भी बुलिश थी, लेकिन ये फिर भी रेड हो गई। ये अगर 6 कैंडल्स आपकी अगर ग्रीन क्लोज होती हैं तो ये आपकी नेक्स्ट कैंडल जो है वो रेड क्लोज होगी और फिर प्रॉपर बेयर मार्केट आएगी। इसका मतलब 2026 में बेयर मार्केट तो कंफर्म दिख रही है। अब इसको अगर मैं एक बार वीकली लेवल पे लेके जाता हूँ, एक वीक के चार्ट में लेके जाता हूँ, तो आपको ये पता चलेगा अभी। लेकिन एक चीज और समझा बताता हूँ इससे पहले, ये देखो यहाँ पे इसका ये वाला जो है लाइक ये जो बुल मार्केट सपोर्ट बैंड है 6 मंथ्स की कैंडल में, ये अराउंड 40,000 पे है, ठीक है, 40,000 पे। हर बार इसने जो 6 मंथ्स में अपनी जो सपोर्ट ली है वो बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के ऊपर ली है, ठीक है। तो इसका मतलब जब ये करेक्शन आएगी तो ये प्रोबेबली नेक्स्ट जो इसकी बेयर मार्केट का जो बॉटम बनेगा वो समवेयर अराउंड 42,000 या थोड़ा ऊपर भी जाती तो 47,000 में बन सकता है। तो यहाँ कहीं पे इसका जो है वो नेक्स्ट बॉटम बन सकता है। अब इसको अगर मैं आपको वीकली चार्ट पे दिखाऊंगी और अपना अब मैं ड्राइंग अपनी जो है आपको दिखाऊंगा, जो पुरानी ड्राइंग में हर बार दिखाता हूँ, मैं दिखा रहा हूँ लगातार आपको पिछले कई वीडियोज में कि ये वाला पैरेलल चैनल इसका चल रहा है जो इस बुल मार्केट में स्टार्ट हुआ था। इस पैरेलल चैनल की एक मिडिल डॉटेड लाइन है, ये इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, कब से क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है। ये जो क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो इवेंचुअली यहाँ पे इस बार जब इसने दोबारा से नया ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन स्टिल ये इस डॉटेड लाइन के अंदर ही क्लोज हुआ, नीचे क्लोज हुआ। फिर वहां से नेक्स्ट इसने जो कैंडल जो बनाई है सरप्राइजिंग कल रात को, ये कैंडल आपकी देखो इवेंचुअली इसने कहाँ पे जाके सपोर्ट ली है, यहाँ पे इस पैरेलल चैनल के जो लोअर ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर, ठीक है। तो इवेंचुअली मैंने बोला था कि जब तक इसके ऊपर है तब तक वी आर स्टिल इन द बुल मार्केट, वी आर स्टिल इन द बुल मार्केट। लेकिन जैसे ही ये इसके नीचे क्लोज देगा
तो वी विल हेड डाउन टू द बेयर मार्केट। तो अब इसका मतलब मेरे नेक्स्ट वीक में अगर मेरे को बेयर मार्केट की कंफर्मेशन लेनी है तो मेरे को कैंडल क्लोजर चाहिए इसके नीचे। अगर 1,04,000 या 1,05,000 के नीचे भी क्लोजर देता है बीटीसी तो भी आपका काफ़ी हद तक चांस हो जाएगा कि बीटीसी की बेयर मार्केट कंफर्म हो गई है। ठीक है, तो मैं आपको घूमा फिरा के बात नहीं करूंगा, मैं आपको सीधी बात ये बोल रहा हूँ कि देखो जी, ये जो पैरेलल चैनल आपका चल रहा है 2017 से, इसकी मिडिल डॉटेड लाइन ये है, इसकी लोअर लाइन ये है, और जो इसकी इस पैरेलल चैनल की जो मिडिल डॉटेड लाइन ये है, ये वाली, ठीक है। और जो आपकी इस लाइक इसकी जो लाइक टॉप वाला जो लाइन है, सॉलिड लाइन है, वो यहाँ पे है 145 के अराउंड है। तो अगर अगले 2 महीने 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बोला था कि अक्टूबर में बीटीसी का टॉप हो सकता है, अगर बीटीसी ने इसके ऊपर नहीं जाना तो भी अक्टूबर में टॉप कंफर्म हो जाएगा, जो बात मैंने बोली थी। अगर बीटीसी ने फाइनल यहाँ से फिर से ऊपर जाना है और बिना कंसोलिडेशन किए फटाफट ऊपर खींच के लेके जाना है, तो स्टिल मुझे लगता है कि वो 27 अक्टूबर तक जाते जाते आपका जो है, या अगर तो ये आपका यहाँ पे या यहाँ कहीं पे आपका टॉप कंफर्म कर सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो फिर क्या करेगा, अब इस सिनेरियो में मुझे ऐसा लगता है ये क्या करेगा, ये जो कैंडल अपनी जो है इस पे इसके ऊपर ले जाके विक बना के फिर नीचे ही जाएगा। ये अल्टीमेटली इसके ऊपर नहीं रहेगा, राइट। दिस इज हाउ आई सी, बिकॉज ऑलरेडी 6 मंथ्स की कैंडल में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको दिखा दिया है कि 6 मंथ्स की कैंडल्स जो हैं वो ऑलरेडी ग्रीन है। तो हमारे पास स्कोप ज़्यादा नहीं बचा है। तो जो लोग अभी भी बोल रहे हैं 2 लाख जाएगा, 1.5 लाख जाएगा, 1,80,000 जाएगा, उनको दिखा दो जाके वीडियो, उनको बोलो आंख फाड़ फाड़ के कान खोल के ये वीडियो देख लो, ठीक है। तो ये वीडियो में सब क्लियर कर दिया है मैंने। तो ये हो गया आपका बीटीसी। तो अब जब करेक्शन आएगी, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ कि जब करेक्शन आएगी तो बीटीसी कितनी करेक्शन ले सकता है। बीटीसी आपकी जो करेक्शन इवेंचुअली ले सकता है वो आपकी कम से कम नहीं तो, यहाँ देखो मैंने बोला था कि 50% आपका जो S&P 500 है वो करेक्शन लेगा, ठीक है। और अराउंड 40% की करेक्शन लेगा S&P 500, और नैस्डैक जो आपकी करेक्शन लेगा अराउंड 63% लेगा। अगर नैस्डैक 63% की करेक्शन लेगा तो आप एक्सपेक्ट मत करिए कि आपका बीटीसी जो है वो सिर्फ 60% की ही करेक्शन लेगा। तो प्रॉबेबली ऐसा हो सकता है या तो वो 63% के आसपास की करेक्शन ले, या फिर वो इवेंचुअली नीचे जाए प्रॉपर यहाँ तक 30,000 तक, जिसमें वो प्रॉपर अपनी 77% तक की, 78% तक की, या 80% तक की करेक्शन ले ले। इस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड रहना मेंटली। मैं आपको अभी से मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ कि अगर S&P 500 में 40% करेक्शन आती है और नैस्डैक में 60% करेक्शन आती है, तो जो बीटीसी है वो एक हाई बीटा एसेट क्लास है, वो आपकी करेक्शन फिर कम से कम नहीं तो वो आपको अराउंड 80% 85% की करेक्शन तो दिखाएगा, ठीक है। मे भी वो ऐसा हो सकता है कि अगर यहाँ पे टॉप बनाता है 140 के आसपास अगर टॉप बनाता है, क्योंकि सारा कुछ फ्लश आउट हो गया है कल की लिक्विडेशन के बाद, तो इसका चांस बन सकता है कि ये वापस ऊपर ले जाए, क्योंकि अब बहुत लोग बोलेंगे इसका टॉप बन गया है। लेकिन ये फाइनल 145 के पे ले जाके अगर यहाँ से ये टॉप से करेक्शन लेनी शुरू करता है तो उसके हिसाब से भी आपकी जो 70% जो आपकी करेक्शन बनती है वो 42,000 पे बनती है, और आपकी जो 25,000 पे, जो कि बहुत ही मेजर सपोर्ट है, बहुत ही मेजर सपोर्ट है बीटीसी के लिए, वो आपकी 80% करेक्शन बनती है। और अगर इसको और ज़्यादा नीचे जाना है, कास्केडिंग, बिकॉज बीटीसी में पॉसिबल है, ये क्रिप्टो में पॉसिबल है, तो अगर इसको बहुत ज़्यादा कास्केडिंग लिक्विडेशंस करनी है तो फिर ये प्रॉबेबली आपका अगर 20,000 को ब्रेक करता है तो प्रॉबेबली 90% 95% तक भी लेके जा सकते हैं, 12,000 6,000 ऐसा कुछ कर सकते हैं। बट मैं उसकी इतनी हाईली लाइकली बात नहीं मान समझूंगा। मैं समझूंगा कि इसका जो इसकी करेक्शन है इवेंचुअली, वो मैक्सिमम इसकी करेक्शन जो है मेरे हिसाब से 42,000, या वर्स्ट केस सिनेरियो में 25,000, ये लास्ट करेक्शन होनी चाहिए, दैट इज लाइक 80%। तो अगर नैस्डैक आपका 63% करेक्ट करेगा, S&P 500 अगर आपका 40% करेक्ट करेगा, तो बीटीसी आपका कम से कम 80% करेक्ट करेगा, दैट इज माई नोशन। तो इस टाइप की कैलकुलेशन मेरी है, ये ध्यान में रखना। मुझे ट्रॉल किया जा सकता है, मुझे आप अल्ट्रा बेरिश बोलोगे, मुझे आप पता नहीं क्या क्या बातें बोलोगे, बट मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद मुझे मत बोलना कि मैंने बताया नहीं था, ठीक है। आज मैं जितना भी बता रहा हूँ आपको मैक्रो पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म सिनेरियो में बता रहा हूँ। अभी अगले 2 महीने में क्या होगा, 3 महीने में क्या होगा, उसकी मैं एक अलग से वीडियो क्विकली आपको बताऊंगा उसमें। लेकिन आज के इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था मैक्रो व्यू देना आपको, ताकि पता चल जाए कि आप अगले अपने 2 से 3 साल जो है वो प्लान आउट कर पाओ। आई थिंक यहीं पे मैं रुकूंगा। मैं आपको अगला कैसे मार्केट को प्रिपेयर करना है आपको, तो उस हिसाब से
आप अपना पूरी मार्केट की लाइक कंडीशन क्या होगी, मैं आपको वो सारा बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको जो मैक्रो एंगल दिया है, इस मैक्रो एंगल से मैंने आपको बीटीसी का जो है नीचे का टारगेट दिया है और बीटीसी का मैंने ऊपर का टारगेट दिया है, और यहीं पे मैं वीडियो रोकूंगा। लेकिन वीडियो रोकने से पहले ये वाला इंफॉर्मेशन दिखाऊंगा कि ये मेरा चैनल है टेलीग्राम का। ठीक है, और इस पे आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी। ये चैट है जहाँ पे आप जाके चैट कर सकते हो। और आज की वीडियो मैंने जो है वो इसलिए अभी रोकी है बीटीसी तक, क्योंकि ये बहुत लंबी हो गई है वीडियो और मेरे को ढंग से बताना था आपको कैसे ये जो मार्केट अभी ऑपरेट होने वाली है आने वाले 2 से 3 साल में। ठीक है, ये प्लान इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्लान से मैं भी हिलूँ, मुझे भी आप टोक देना, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके पोर्टफोलियोज को बचाने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो दूंगा, उस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इस अभी करंट जो क्रैश आया है अगले 2 महीने 3 महीने कैसे खेल लें। अभी भी हमारे पास चांस है, एकदम से अभी बेयर मार्केट मेरे हिसाब से नहीं आ रही, अभी भी चांस है कि ये बहुत अच्छे तरीके से जो है प्ले आउट हो सकता है और हम कुछ अपने प्रॉफिट्स बना के यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। हमें लॉन्ग टर्म ज़्यादा नहीं सोचना है, हमें एग्जिट लेना है। ठीक है, एंड ऑफ दिस बुल मार्केट में। उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा, उस वीडियो को आप जो है ढंग से ज़रूर देखना। तब तक के लिए शुक्रिया, हैव अ गुड डे।